Hi guys and welcome to this introductory course on Python. This is a new video series that I will be launching where we will learn and talk about the basics of Python. So anyone who is interested in learning Python can come and watch this series and follow the step-by-step procedure. This is the first introductory video where we are going to talk about what Python is, how it can help us in learning a language, and how it helps us in the business applications. So let's start off. So बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग पाइथन, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हमें प्रोग्रामिंग करनी ज़रूरी है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो व्हाई प्रोग्रामिंग? अगर मान लीजिए हम इसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई डेस्टिनेशन जाना है, जैसे कि ए डेस्टिनेशन है और ये बी डेस्टिनेशन है। अब इस ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन अगर आपको जाना है, तो आपको पर्टिकुलरली कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिसके थ्रू आप उस डेस्टिनेशन में रीच करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप ड्रेस हो गए सबसे पहले, फिर उसके बाद ड्रेस होने के बाद आप कोई भी राइड लोगे, जैसे कि मान लीजिए टैक्सी ले रहे हो या कार या बाइक, व्हाटएवर, और फिर इसमें बैठकर आप इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचते हो। तो ये एक सेट ऑफ डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है जो कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए यूज़ किया जा रहा है या फॉलो किया जा रहा है। तो वैसे ही हमें प्रोग्रामिंग में भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड आउटपुट रीच करते हैं या आउटपुट हम लेते हैं कंप्यूटर से। नाउ अब ये जो डेजिग्नेटेड आउटपुट होता है, इस डेजिग्नेटेड आउटपुट को लेने के लिए कुछ सिंटेक्स हैं जिसको हमें फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कंप्यूटर को x इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस x इक्वल टू x प्लस 1 लिखूंगा। अब मान लीजिए कि बीच में मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और फिर अब यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट x। तो क्या आप इस कोड को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि आपको लगता है कि इसका आउटपुट जो है वो x इक्वल टू 2 आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा, मैं वो भी बताता हूँ। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमने कंप्यूटर को दिया है एज एन इनपुट। अब हमें आउटपुट चाहिए x इक्वल टू 2, ये हमारा आउटपुट है। अब अगर हम लाइन बाय लाइन इस कोड को जब इंटरप्रेट करेंगे तो हम देखेंगे कि x को हमने पहले सबसे पहले 1 डेजिग्नेट किया, ठीक है। x को 1 डेजिग्नेट करने के बाद हम x को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के उस मेमोरी में जाके वापस बोल, उसको हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेसिकली कंप्यूटर को कि जब x की वैल्यू हमने 1 डिक्लेयर की है तो उसमें एक और x को प्लस करो। सो x इक्वल टू x प्लस 1, जो प्रीवियस x की वैल्यू है उस प्लस में प्लस 1 ऐड कर दो। अब जब कंप्यूटर तीसरे लाइन पे आ रहा है तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। व्हाट डज इट मीन, व्हाई डज इट मीन, इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे आ जाता है आपका सिंटेक्स एरर, ये एरर जनरेट करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी आउटपुट हमें रीच करना है वो एक डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए और उसमें सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर हम कोई भी ऐसा कमांड दे रहे हैं या कोई भी ऐसा लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं जो कि अननेसेसरी है या जिसकी नीड नहीं है, तो वो हमारा डेजिग्नेटेड आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। नाउ हमें पाइथन लर्न करना ही क्यों ज़रूरी है? देखा जाए तो आजकल के ज़माने में पाइथन जो है वो सबसे ज़्यादा ईज़ी है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो पाइथन से पहले कोई भी कंप्यूटर स्टूडेंट जो है मैं उसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप पाइथन से पहले जो है सी प्लस प्लस ज़रूर लर्न करना। सी प्लस प्लस में जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है। वैसे ही अब हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये एक ईज़ी लैंग्वेज है। ये सबसे सबसे ईज़ी लैंग्वेज है।
उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको सिंटैक्स जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ, तो सी प्लस प्लस में आपको डेटा टाइप डिफाइन करना है, whereas in Python you don't need to define the data type. आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिसे हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लाइन्स ऑफ कोड को लिखते हैं। अब पाइथन का एक सबसे अच्छा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है, पाइथन का सबसे अच्छा एडवांटेज जो मुझे ये लगता है वो ये है कि पाइथन जो है वो लॉजिक में फोकस करता है रादर देन डेटा टाइप पे। ये डेटा टाइप पे फोकस नहीं करता पाइथन जो है। Whereas in C++, you need to define a data type, you need to define everything, you have to comment on it, कि why you are using that particular procedure, etc. And then the machine gives you the various designated output. जबकि पाइथन में आप सिंपली लॉजिक डिफाइन करते हो और उससे आप आउटपुट में पहुंच जाते हो। बट अगर हम देखें तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही क्यों? ऐसा क्यों है कि ये चीज़ ह्यूमंस नहीं कर सकते कि हमें एक मशीन की लैंग्वेज को सीखना पड़ रहा है? तो अगर मैं सच बोलूँ तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है वो इतनी आसानी से चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन क्या फास्ट तरीके से कर सकता है? जवाब है ना। अगर मैं आपको कोई बहुत बड़ा डेटा सेट दे दूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी जीबी ऑफ गीगाबाइट ऑफ का एक डेटा सेट दे दूँ, और अगर मैं एक ह्यूमन को बोलूँ कि भई, अगर मैं एक ह्यूमन को इस चीज़ का इनपुट दे दूँ और बोलूँ कि भई चलो एनालाइज़ करो और बताओ कि इस डेटा से तुम्हारे क्या आउटकम्स निकल रहे हैं, किस चीज़ पे है। तो एक ह्यूमन बोलेगा कि भई ये डेटा इस बारे में है, इस तरीके से है, इसमें ये सारे एट्रिब्यूट्स हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन क्या वो बंदा जो है वो ये डिराइव कर पाएगा कि ये डेटा क्या बता रहा है? व्हाट इज़ दिस डेटा टेलिंग अस अबाउट? कि इस डेटा से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? कौन-सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में? कोई भी तरीके का डेटा हो, जैसे कि फाइनेंशियल डेटा हो गया या मे बी रिटेल स्टोर का डेटा हो गया। अब इसमें हम, एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो नॉर्मल तरीके से डेटा सेट को एनालाइज़ कर लेगा। लेकिन गीगाबाइट्स ऑफ डेटा सेट रहेगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसको वो मिस आउट कर सकता है। एंड दिस इज़ वेयर पाइथन कम्स इंटू द पिक्चर। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हम सीखने के बाद ये एनालाइज़ कर सकते हैं या इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू बड़े-बड़े जो डेटा सेट्स हैं जिसको हम एनालाइज़ कर सकते हैं, उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सारे अलग-अलग तरीके से उस पे लूप्स रन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें अलग-अलग अलग-अलग पैटर्न्स मिलेंगे। अगर आप फाइनेंशियल फर्म्स की भी अगर बात करोगे तो जैसे कि आपको अब क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आते होंगे, ठीक है? तो ये जो सारे जो क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, ये किसके थ्रू आ रहे हैं? एक डेटा है कस्टमर का डेटा दे दिया है और उस डेटा में हम लोग ये एनालाइज़ कर रहे हैं कि कौन-सा बंदा जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और ये जो डिफ़ॉल्ट है बेसिकली ये एक लॉजिक पे रन करता है, जैसे कि येस या नो के लॉजिक पे रन करता है, येस या नो। अगर नो है तो सीधा क्या करेगा, एग्ज़िट कर देगा कि भई इसको अप्रोच मत करो, इनका कोड। और अगर येस है तो चलो भई अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इनको कॉल-वॉल करते हैं या फिर आपको मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाएँगे या जो भी है, मतलब एक प्रोसीजर जो है वो फ़ॉलो किया जाता है। बट ये मेरा तरीका था ये बताने का कि डेटा कैसे यूज़ किया जा रहा है फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस।